Hello guys, welcome to my channel. So today our question is three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. तो ये एक सर्कल है जो कि पार्क में ड्रॉ किया हुआ है, 5 मीटर इसकी रेडियस है. थ्री गर्ल्स आर प्लेइंग. रेशमा, I am denoting with Reshma, Salma and Mandeep with R, S and M, right? So Reshma, Salma and Mandeep. These are three girls. They are playing a game standing on a circle. So Reshma is throwing a ball to Salma. Salma is throwing ball to Mandeep and Mandeep to Reshma. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर. रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है और सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है. एंड वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. हमें क्या निकालना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. ये O इज़ द सेंटर एंड यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन RS, राइट. इसके बाद आप इसको ज्वाइन कर दो OS, ज्वाइन OS, इंटरसेक्टिंग RM एट K लिख देते हैं. यहाँ पे K पॉइंट पे इसको ये कट कर रही है, राइट. अब हमने यहाँ पे निकालना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है. तो सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस तो मेरे पास है लेकिन हाइट मेरे पास नहीं है, राइट. तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ये ट्रायंगल OLR. इन ट्रायंगल OLR, राइट. अब ये जो है इट इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, राइट. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड. So RL is equal to LS, that is equal to half of 6. तो ये हो गया 3 मीटर, राइट. तो ये जो RL है ये मेरे पास आ गया 3 मीटर. तो नाउ आई एम टेकिंग ट्रायंगल OLR ट्रायंगल हम ले रहे हैं. तो OLR में यहाँ पे हम लिखेंगे OR स्क्वायर. ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे OR ये मेरे पास है 5 मीटर. OL हमने निकालना है और RL जो अभी हमने निकाला है 3 मीटर. सो ये आ गया 25 OL स्क्वायर प्लस 9. 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू OL स्क्वायर. तो ये आ गया 16. तो OL मेरे पास आ गया अंडर रूट, क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ये आ गया 4 मीटर. तो ये बन गया 4 मीटर. 4 मीटर मेरे पास OL की वैल्यू आ गई, राइट. अब यहाँ पे मेरे को चाहिए RK निकालना है मैंने, ठीक है. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे,
इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, area of triangle ORS, that is equal to 1/2 into RS into OL. ये मैंने लिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब यही ट्रायंगल हम इस साइड से भी ले सकते हैं, 1/2 इंटू बेस, और ये आपकी हो जाएगी हाइट. एरिया यहाँ हम लिख देते हैं ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू OS इंटू RK. राइट, ये हो गया बेस, और इस बेस के ऊपर जो हम बेस लेते हैं उसके ऊपर जो अल्टीट्यूड आता है उसी को हम लेते हैं. ये बेस है, ये इस बेस के ऊपर जो अल्टीट्यूड आ रहा है इसको हम लेंगे. ठीक है, तो अब ये जो है ये भी एरिया ऑफ ORS है और ये भी एरिया ऑफ ORS है. दैट मीन्स दीज आर इक्वल. 1/2 इंटू RS इंटू OL इज इक्वल टू 1/2 इंटू OS इंटू RK. तो यहाँ पे 1/2 इंटू RS मेरे पास है यहाँ पे RS, ये RS है 6, और OL ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 4. OL इज 4, तो ये आ गया 1/2 इंटू OS क्या है, रेडियस, तो ये है 5 RK, इसकी कटिंग, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 RK. राइट, तो अब यहाँ पे ये RK को उस साइड रहने देते हैं, इसको इधर ले आएंगे. 1/2 इधर आके हो जाएगा 2, और ये 5 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू RK. तो ये मेरे पास आ गया 24/5 इज इक्वल टू RK. तो RK इट इज इक्वल टू 4.8. राइट, तो ये मेरे पास आ गया 4.8. ये RK जो आपकी ये RK है, ये आपकी आ गई 4.8. अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर OK जो है यहाँ पे OK, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट दिस. सो RM it is equal to 2 RK. This will be equal to 2 multiplied by 4.8, that is 9.6 meter.